क्वेश्चन नंबर 2 आज का हमारा काम है स्टूडेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल 0। और एक मैं इसमें जरा लेंथी पार्ट भी करवाता हूँ, लेकिन जिसको ये पार्ट समझ ना आया बड़ा रिस्की काम हो जाएगा उसके लिए आने वाले फ्यूचर में। फैक्टराइजेशन बड़ी अहम चीज है, हमने 1 या 9 में भी आपने पढ़ी होगी। फैक्टराइजेशन पढ़ी है, आसानी से समझ में आएगी। ये 3 वैल्यू फैक्टराइजेशन है। 9 क्लास में हमने बहुत सी फैक्टराइजेशन पढ़ी, 2 वैल्यूज में कॉमन ले रहे हैं, 3 वो बेसिक थी। ये वाली अहम है जो सारी डिग्री तक साथ चलनी है आपके, ठीक है, जिसे हम कहते हैं फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है, आपने फैक्टर बनाने हैं, टोटे करने हैं, समझ आ गई है। फैक्टर बनाने हैं, एक इक्वेशन को 2 पार्ट्स में आपने कन्वर्ट करना है। फैक्टर बेसिक होता क्या है, इस फॉर्म को एक फैक्टर कहते हैं, इस फॉर्म को कहते हैं फैक्टर। अब ये करते कैसे हैं, ट्रिक्स क्या है, ध्यान से समझनी है। लास्ट वाली वैल्यू को आपने फर्स्ट वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कराना है। ये रफ वर्क का काम बता रहा हूँ कि आपकी फैक्टराइजेशन गलत नहीं होगी। रफ वर्क में आपने लास्ट वाली वैल्यू को फर्स्ट वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कराना है। एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं था, मतलब क्या है एक्स। पहले तो आपकी जो इक्वेशन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी होनी चाहिए, विच इज ax का स्क्वायर माइनस bx प्लस c, उसमें लिखी है। तो आपने कांस्टेंट को फर्स्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई करवाना है। मल्टीप्लाई करवाया तो क्या आ गया 6। अब आपने दरमियान वाली वैल्यू को ऐसे ब्रेक करना है कि जब उन दोनों को प्लस या माइनस करें तो ये वाली वैल्यू ही बने दरमियान वाली, और जब उन्हें मल्टीप्लाई करें तो ये वाली वैल्यू बने जो इन दोनों को मल्टीप्लाई करा के आ रही है। बात समझ आ रही है? जब आप मल्टीप्लाई कराएं तो वही आए जो इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा के आ रही है, और जब आप प्लस माइनस करें तो वही आए जो, ठीक है, ये मिड वाली वैल्यू। अब ये कैसे पता चलेगा कि ये क्या आएगी? बड़े आसान तरीके बता रहा हूँ, कुछ सोचना नहीं है आपने बस क्या करना है, ये वाली वैल्यू का एलसीएम ले लेना है। इस वाली वैल्यू का 2 3 दा 6 3 1 दा 3, क्या फैक्टर बन गए 2 और ये इसके 2 फैक्टर बन गए। अब आपने क्या करना है, इधर लिखना है 2, इधर लिखना है 3x। x है तो x ही आएगा, ठीक है। y होता y आता, जो सा भी वो अल्फाबेट होगा वो ही आएगा। अब साइन कौन सा लगाना है, मेन चीज है साइन कौन सा लगाना है, क्योंकि साइन भी यही बनना चाहिए जो ये आ रहा है। तो बड़ी वाली वैल्यू के साथ मैं माइनस बता दूंगा, छोटी वाली वैल्यू के साथ प्लस, क्योंकि माइनस प्लस माइनस 3 में से 2 निकालेंगे 1, और साइन बड़ी रकम का बड़ी रकम माइनस किया तो माइनस 1x आ जाएगा, ठीक है। ये 1x का स्क्वायर वैसे ही आ जाएगा, और ये माइनस 6 वैसे का। इन दोनों में क्या चीज कॉमन है, x कॉमन है, और ये एक x अंदर आ जाएगा, ये प्लस आ जाएगा, ये x कॉमन आ गया, और इधर क्या आ जाएगा 2। दरमियान वाला साइन मैंने हमेशा बताया कॉमन आता है, इधर माइनस है तो माइनस ही आएगा, तो प्लस है तो -3, क्योंकि ये भी 3 के टेबल पे जा रहा है, ये भी -3 x आ जाएगा, ये माइनस कॉमन आ गया, इधर क्या आ जाएगा प्लस 3 2 दा 6 इक्वल टू 0। अब ये दोनों जो है आपके पास अल्फाबेट्स x प्लस 2 दोनों जो है एक में हो जाएंगे, और x माइनस 3 इक्वल टू 0। ये आपके दोनों क्या बन गए हैं, फैक्टर, ठीक है। तो ऐसे आपने इनकी फैक्टराइजेशन करनी है। और अगर पीछे सोल्यूशन सेट तक लिखा हुआ है तो आप इसे कैसे बनाएंगे, x प्लस 2 इक्वल टू 0 करेंगे, और x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू -2 और x इक्वल टू 3। आखिर पे आप इसका सोल्यूशन सेट लिखेंगे, तो सोल्यूशन सेट इज -2 और 3, -2 और 3। इस तरीके से आया आपका पूरी फैक्टराइजेशन मुकम्मल होगी। फैक्टराइजेशन क्या होती है, बेसिकली उसमें इंक्लूड वेरिएबल की वैल्यूज निकालना, और वेरिएबल क्या है x की वैल्यू निकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जी हम, क्वेश्चन नंबर 6, व्हिच इज 1 over x minus 1 over x plus 3 equals to 1 over 35। इसमें पहले हम इसको इक्वेशन बनाएंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। मैंने बताया जिस तरीके से आपने पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में उसको कन्वर्ट करना होता है, पहले हम उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, देन हम उसको फैक्टराइज करेंगे, ठीक है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हमें इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। तो ये दोनों वैल्यूज डिफरेंट है, दोनों एलसीएम में आ जाए ये दोनों, तो x माइनस 1 एंड x प्लस 3 एलसीएम में आ जाए। x माइनस 1 से x माइनस 1 खत्म हो जाएगा, x प्लस 3 आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस x प्लस 3 से x प्लस 3 कैंसिल हो जाएगा, x माइनस 1 ऊपर आगे 1 से
मल्टीप्लाई हो जाएगा। 1 लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं है, इसलिए मैं नहीं लिख रहा था। 1/35 x इंटू वन एक्स प्लस 3 1 दा 3 माइनस एक्स और माइनस माइनस प्लस 1 ओवर, ये नीचे अगर मल्टीप्लाई कराएं x इंटू एक्स, एक्स का स्क्वायर, पहले इसको इससे कराएंगे देन इसको इससे कराएंगे, प्लस 3x माइनस 1x और माइनस प्लस माइनस 3 1 दा 3 इक्वल टू 1/35। ये माइनस एक्स से प्लस एक्स खत्म हो जाएगा, 3 प्लस 1 4 ओवर एक्स का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 प्लस 2x माइनस 3 इक्वल टू 1/35। 4 ओवर, अच्छा ये डिनोमिनेटर में इधर आ जाएगा और ये इधर जाके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। 4 इंटू 35 इक्वल टू 1 इंटू 35 इंटू 4 140, ठीक है, और x का स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। तो अब ये 140 इधर आगे क्या हो जाएगा, माइनस का x का स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 माइनस 140, x का स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 माइनस 143। ये आपकी क्या बन गई, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जी, x का स्क्वायर प्लस 2x माइनस 143। क्या फैक्टराइजेशन आई है, कैसे करेंगे आप मेरे साथ बोलेंगे। 143 को 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे। अब हम साइड पर इसका एलसीएम सोल्व कर लेते हैं। 143 जी परे टेबल किस पर जाता है, अब कैसे पता चलाया जाए किस टेबल पे जाता है। 143 को 7 से डिवाइड करके देखें जाता है, 8 से डिवाइड करके देखें। कैलकुलेटर हर बंदा अपने हाथ में करे। 143 डिवाइडेड बाय 7 नहीं जाता, 143 डिवाइडेड बाय 8 नहीं जाता, 143 डिवाइडेड बाय 13 पे जाता है। 143 डिवाइडेड बाय 13 तो 13 इंटू 11, 13 इंटू 11 और 11 1 दा 11, ये ठीक है। मतलब इसकी जगह मैं कौन से दो लिखूंगा, 13x और 11x माइनस 143 और इधर क्या आ जाएगा 1x का स्क्वायर प्लस। अब बड़ी वैल्यू के साथ मैंने बताया हम क्या लगा लेंगे, प्लस, क्योंकि मुझे दरमियान में प्लस चाहिए और छोटी वैल्यू के साथ माइनस। सेम वही स्ट्रेटजी है। इन दोनों में क्या आ जाएगा x कॉमन, इन दोनों में क्या आ जाएगा x कॉमन और अंदर क्या रह जाएगा x प्लस 13। दरमियान वाला साइन वैसे का वैसे ही आएगा माइनस ये 11 और 11 इंटू 43 13 पे, ठीक है। 11 कॉमन आ जाएगा तो x प्लस 13 इक्वल टू 0। ये दोनों सेम हो गए एक फैक्टर में x प्लस 13 और ये दोनों एक फैक्टर में x माइनस 11 इक्वल टू 0। तो x प्लस 13 इक्वल टू 0 और x माइनस 11 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 13 और x इक्वल टू 11। तो सोल्यूशन सेट इज माइनस 13 एंड 11, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो भी मुकम्मल हो गया है।